नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग खत्म होते हुए नजर आ रही है। ईरान एक तरफ और इजराइल अमेरिका एक तरफ। आखिरकार इनके बीच 12 दिन की जंग खत्म हो गई है और अब सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और समग्र सीज फायर लागू होगा। ट्रंप ने सुझाव दिया कि इजराइल और ईरान के पास चल रहे किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए कुछ समय होगा, जिसके बाद एक चरणबद्ध प्रक्रिया में सीज फायर शुरू होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे यह सीज फायर हो जाएगा। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अभी भी इजराइल के कई ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लेने से नहीं चुके हैं। यहाँ सवाल है कि जब जंग एक एक दिन गुजरने के साथ और अधिक खतरनाक होती जा रही थी, तब ईरान पर खुद अमेरिका ने हमला कर दिया था, 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। तब अचानक से सीज फायर पर सहमति कैसे बन गई? आखिर इसके पीछे किस देश ने बिचौलिए की भूमिका निभाई? ईरान से जाकर बात किसने की? उसे जंग रोकने के लिए मनाया किसने? सीज फायर पर बातचीत के बारे में जानकारी देने वाले एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने इजराइल के साथ संघर्ष में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सीज फायर के लिए ईरान की मंजूरी हासिल की थी। इस बातचीत के पहले कतर के अमीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया था। इस कॉल में ट्रंप ने उन्हें सूचित किया कि इजराइल ने सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब बारी थी कि कतर तेहरान को भी समझौते के लिए राजी कर ले। ट्रंप ने कतर से सहायता का अनुरोध किया, जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट में बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान पहले सीज फायर शुरू करेगा और उसके बाद इजराइल। इसके परिणाम स्वरूप अगले 24 घंटे के भीतर जंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने दोनों देशों में ओवरलैपिंग सीज फायर के दौरान शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बने रहने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर ईरान सीज फायर शुरू करेगा और उसके 12 घंटे बाद इजरायली युद्ध विराम शुरू करेगा और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलाम किया जाएगा। हर सीज फायर के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा। जंग 13 जून को शुरू हुई, जब इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 नाम से एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अभियान शुरू किया, जिसमें इजरायली लड़ाकू जेट, फ्यूल उत्पाद सुविधाओं और ऊर्जा आपूर्ति केंद्रों को निशाना बनाया गया। लेकिन जब अमेरिका ने रविवार सुबह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू करके 3 प्रमुख ईरानी परमाणु सुविधाओं पर सटीक हवाई हमला किया, तो तनाव और बढ़ गया। जवाब में ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर कई मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कतर में अल उदीद एयरबेस भी शामिल है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान किए हैं, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। और मौजूदा समय की अगर हम आपको स्थिति बताएं तो बीते 1 घंटे में ईरान ने इजराइल के ऊपर 3 हमले किए हैं ताबड़तोड़, जिसमें इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ऐसे में जिस तरह से ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है वह सिर्फ एक छलावा है या सच में ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ईरान अभी रुकने के मूड में नहीं है। वो लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है और इस वक्त इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप शांति दूत बनकर दुनिया के सामने खुद को पेश कर रहे हैं और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए जो पाकिस्तान के उन्होंने दावा खेला था, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनका लंच हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने उनका नाम जो प्रस्तावित किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं सीज फायर उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने के लिए इतने उतावले हैं कि पहले तो युद्ध में भूमिका निभाते हैं, उसके बाद सीज फायर का ऐलान करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।